देख लिया जमाने, देख लिया जमाने, इसलिए हम आपसे विनती करेंगे एक आखिरी सवाल पूछकर कि क्या आप चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि आने वाले दिनों में तेरी औलादे शान के साथ अपने वतन में इज्जत की जिंदगी जी सके? अरे बोलो, आप चाहते हो? जी जी सच्ची बात बोलो, चाहते हो? जी जी तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जी मौलाना, अचानक मेरे दिमाग में एक बात गूंज गई सौरभ, जी जी कि बरसों बरस से गोरों ने हुकूमत की कालों पर, जी जी किसने हुकूमत की? किन पर? सुन लो आज कुछ, आखिर ये रातों रात तख्ता पलट कैसे गया? एक रात में तख्ता पलट जो हुआ है वो कैसे? मौलाना मेराज साहब कितनी लाइब्रेरियां खंगाल डाले, लेकिन एक मजदूर सिफत बुजुर्ग की जियारत हुई इसी पटना में, और उस बुजुर्ग की अजमतुल रिफात का आलम ये कि ये वो कलंदर हैं जो आला हजरत की गोद में खेले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उन्होंने आला हजरत की गोद में जो खेला था जी जी उसी आराम वक्त बड़े जमींदार रईस नाम अल्लामा सैयद वाकिफ अरवली, जब मुझे पता चला तो उस वक्त मैं रफाकत का एडिटर भी था, ढूंढ निकला कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने मेरे आला हजरत की गोद में खेला। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा मेराज साहब जब मैं पहुंचा हूं और जैसे ही एक अखबार के दफ्तर में उनकी कुल कायनात जानते क्या थी? एक कंबल, 3-4 ताड़ का कपड़ा, 2-3 पॉलिथीन, उसमें चूल्हे की राख, बीड़ी, चुक्कड़, इतना कलम, कागज। सौरभ बाबू टोटल यही कुल कायनात, और उनके कलम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद रखा था, HRD मंत्रालय। जैसे ही पहुंचा तो देखने के बाद पहले जल्दी किसी के सलाम का जवाब नहीं देते। जब मैंने सलाम किया तो गौर से देखने के बाद उन्होंने फरमाया, मियाँ वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से आना हो? मैंने कहा मैं इदारे शरिया का खादिम, आप कन्या हासिल करने। सुभान अल्लाह। जबरदस्त फरमाते हैं किसी पागल ने भेज दिया, पागल के पास। बैठो चाय, वो पहला दिन चाय पीने लगा। कुछ गुफ्तगू हुई तो एक जुमला उन्होंने बरजस्ता कहा कि मियाँ कुछ लेट आया, चलो आ तो गए। कुछ लेट आया जी जी, आ तो गए। तो मैंने कहा कि किसी का शेर है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलिए आप, सुभान अल्लाह। चाचा बोलिए आप, जोर से जोर से जोर से। शादी आ गई। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है। वैसे ही अल्लामा वाकिफ फरमाते, मियाँ इसको वापस लो, ये बोलो कि किसी आशिके सादिक, बरेली के आशिके सादिक ने कहा है, ऐ रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? ऐ रजा, सुभान अल्लाह। हर काम का एक वक्त है। यहां भी मेरे आला हजरत ने रहनुमाई कर दी। पहले रहनुमाई
रहनुमाई की, काम जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, तेरी ही दास्तान है। फिर रहनुमाई कर दी। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, अल्लाह गोया ये वक्त वही आ गया है कि पूरी दुनिया मान ले कि नबी के मतवालों की तादाद कितनी है, रसूलुल्लाह के आशिकों की हैसियत क्या है। आज तुर्की कह रहा नबी नबी, सऊदिया कह रहा नबी नबी, इराक कह रहा नबी नबी, भारत कह रहा नबी नबी, बांग्लादेश कह रहा नबी नबी, मुंबई कह रहा नबी नबी, किसान कह रहा नबी नबी, मजदूर कह रहा नबी नबी, बांग्लादेश कह रहा नबी नबी, ईरान कह रहा नबी नबी, इराक कह रहा नबी नबी, अमेरिका कह रहा नबी नबी, मिस्र कह रहा नबी नबी। आज एक एक साल से आवाज आ रही है नबी नबी नबी, बोलिए नबी नबी, रोक लो, रोक लो। तुम्हारे टैंकों की औकात नहीं जो मेरे दिल की धड़कनों को रोक सके। सुभान अल्लाह मजीद फजीद माशा जितना ये जख्मी होगा मेरा दिल उतने ही चीख कर कहेगा नबी नबी। नबी नबी, कटे हुए बाजुओं से सदाएं निकली है नबी नबी की। अल्लाह किनको डराते हो? उन्हें डराओ जिन्हें पुनर्जीवन में जानवर बनने का है। हमें क्यों डरा? हम तो मरते ही, अगर मर जाते तो कब्रों से जवाब कौन देता? इसलिए मेरे अजीज, बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, जब मैंने दिमाग में आया कि आखिर रातों रात पलटा कैसे, अल्लाह, और उसी के लिए मैंने तहरीक छेड़ी थी कौमी इत्तेहाद मोर्चा की, लीडर पैदा करो लीडर। लीडर खोर कौम हो गई है मेरी, लीडर खोर कौम। सौराब साहब, इस मिट्टी की धमक थी, खा गए, खा गए। मेरे अजीज, कब तक जमाने की हवेलियों के सामने कटोरे लेकर खड़ा रहोगे? कब तक? वो बेचारे घर से भगाए हुए गुफ्तगू की भाई साहब बलियाबी साहब की तरफ से बड़ी मेहरबानी होगी सर, प्लीज आप आगे तशरीफ रखें। उनको क्या मतलब है? आप आगे सर। मैं भी किसान का बेटा हूँ, धान का इलाका पुआल से पहचानता हूँ। मोहब्बत से बोल दो सुभान सुभान अल्लाह। मेरा रातों रात, तो मैंने उन्हीं से पूछा कि एक बात हमें बताइए कि ये रातों रात खादों में तख्ता कैसे पलट दिया? वो तो नहीं रखे थे, वो तो मफलुकुल हाल थे, वो तो गरीब थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि फला फला किताब का, वो इंग्लिश में है लेकिन इसका कुछ हिस्सा हिंदी में मिलेगा जो शायद यहाँ हो सके तो दिल्ली जाना। निकला मौलाना एजाज साहब, सौराब बाबू, जब मैंने देखा मुश्किल से एक छोटा सा किताब चला, कालों का तख्ता पलट। गौर से सुनना, फिर मत कहना कि कोई मुझको जगाने नहीं आया। सेम वही कंडीशन थी जो रातों रात, जो इस वक्त जिन हालात से हम आप जूझ रहे हैं। मुर्गी की कीमत थी, जिंदगी की कीमत न थी। सब्जियों की कीमत थी, जान की कीमत न थी। कालों की बेटी बहन की आबरू फुटबॉल थी, जो चाहे खेल ले। लेकिन उन्हीं कालों की भीड़ में एक काला था, अल्लाह,
जब जुल्म होता था तो लोग के सामने दीवार बनकर खड़ा होता था, लेकिन उस काले की पीठ पर उसकी बिरादरी, उसके लोग खड़ा नहीं होते थे, उसे धक्के मारते थे, यहां तक के बेइज्जत करते थे, पागल डिक्लेयर कर चुके थे। तब उस काले ने अपनी हिकमत अमली चेंज की, और जो हिकमत अमली तब्दील किया तो देखा कि जहां काले लूटे जाए वहां मिठाई बांटता, जहां काले जलाए जाए वहां लड्डू बांटता, जहां कालों पर जुल्म होता था वहां खुशी से टीन बजाता था। टीन टीन बजा। सारे कालों ने मिलकर कहा लुट गई आबरू, तुम मिठाई बांट रहे हो, जल गए मकान, तू बाजा बजा रहा। सुभान अल्लाह। उस काले ने मुस्कुरा कर कहा कि 30 साल से तेरे दरवाजे पर इसी काम के लिए तुझको जगह दे रहा, तुमने मुझको पागल कहा। मैं कल अकेले था, तुम चोट खाने के बाद अब चीख रहे हो। पहले मैं तन्हा था, अब चोट खाने के बाद चीख रहे हो। तो सारे कालों ने मिल करके कहा बोल किया क्या जाए। किया किया जी बोल किया क्या, बोल किया किया जाए। उसने कहा एक पोस्टर लिखो, अब पोस्टर में लंबा मजमूत मत लिखो, सिर्फ इतना लिखो कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। ये गुफ्तगू वहां की जाती जहां लोग समझने वाले। जी सर सुन रहे हैं। क्या लिखा? सवालिया नज़र, क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया नज़र। बोल दीजिए झूम के, बोल जोर से, जोर से एक बार सारा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी का नीचे न रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस एक ही इतनी सी खैरात दे दो, निकाह को सस्ता कर दो, तलाक महंगा हो जाए, दमाग खरीदना बंद करो, अल्लाह पर भरोसा ईमान मुकम्मल रखो। बेटी छप्पर में भी रहेगी ना तो रोजी मेरा अल्लाह ही देता है, हवेली में भी रहेगी तो रोजी मेरा अल्लाह देता है। इसलिए बेटी के आराम के लिए हवेली मत ढूंढो, मुस्तफा की मोहब्बत अगर छप्पर में हो तो वो राजाओं की हवेली से करोड़ों दर्जा बेहतर है। इसलिए कि सब कुछ तो मेरे मुस्तफा ने अता कर दिया है, सब कुछ दे दिया, बंदगी भी जिंदगी भी। मस्जिदों को आबाद करो और माफूल के जमानों से मैं एक ही विनती करूंगा कि अपनी एक सोसाइटी बनाओ, सोसाइटी बनाओ। मदारिस का काम उलमा कर रहे हैं, इनको करने दो। मिंबरों की हिफाजत ये कर रहे हैं, मस्जिदों की मीनारों की हिफाजत आप कर दो। नबी का इश्क तेरी औलादों के रूह में ये डाल रहे हैं, अपने बेटों के मुस्तकबिल का इंतजाम आप कर दो। और उसका बेहतर तरीका है कि एक चटाई बनाओ, चटाई जब चटाई बनाओगे तो चटाई पर बैठकर बात करनी होगी, टेबल कुर्सी में। एक चटाई, एक सोसाइटी, एक जमात। अभी सोराब साहब जो रिजल्ट आया है ना, मैं 3 दिनों तक बहावने की तरह रहा, 3 दिनों तक होश नहीं रहा। पिछले साल यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो हमारे 62 बच्चे क्वालिफाई,
इस बार रिजल्ट आया तो हमारे 24 बच्चे आके लटक गए। सीवान में हवेलियां बन गई, लेकिन औलादे चपरासी से बदतर रह गई। किस काम की ये हवेली? क्यों लगाए हो सोने की कुंडी? क्यों लगाए हो मार्बल और टाइल्स? जमाना कल तेरी हवेली छीन लेगा रे, छीन लेगा। मत सोने की कुंडी लगाओ, मत टाइल्स और मार्बल लगाओ। सोने दो मिट्टी पर, सोने दो टूटी खाट पर, रहने दो चटाई पर। अब बहुत दूर का नहीं, आप पार हो जाओ दरोगी से अमरपुर से। बस यही तो आधा खानदान मेरा सिवान में है, टड़वा में। जी जी, आज से 38 साल पहले गरीबी थी सिवान में, अल्लाह की रहमत से वो नहीं है जी। लेकिन कल की गरीबी में ईमान था। आज हवेलियों में ऐश तो है, नबी का इश्क नहीं है जी, नहीं कहने से मैं नहीं मानूंगा, नहीं। वरना जब जब मुल्क में इस्लाम और नबी की शरीयत पर तूफान आया तो सबसे पहले सीवान ने अपनी छाती देकर कहा, निपटने के लिए सीवान है। आंखें तरस के रह गई कि काश सीवान के अमीरों के बेटों में से किसी का बेटा आईएएस बना हो तो। नहीं बना पाया, नहीं बना पाया। सीवान की मंडियां मुसलमान तेरी बेटियों से जिंदा है, तेरी बेटियों से। घरों के घर में झांकोगे, अपना घर देखना। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कौन सी गली है जिसमें सिर्फ खातून निकाबपोश नहीं दिखती? कौन सा होटल है जहां मेरी बेटियां नहीं दिखती? कौन सा रेस्टोरेंट है जहां मेरी बेटियां नहीं दिखती? बेटियां रेस्टोरेंट और होटलों की नहीं थी, मेरी बेटियां तो मुसल्ला बिछा लेती और रात की तन्हाइयों में अपने रब की बारगाह में सिसकियां लेती। तो जमाने में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि हमारे बच्चों को कोई आंख दिखा दे। आवारगी की लुक़्मे खिलाए हो और आसमान से फरिश्तों की मदद की फौज मांग रहे हो। हराम की रोटियां खिलाए हो और रूह की जिंदगी की तमन्ना करते हो। अल्लाह के वास्ते रहम नहीं चाहिए मुझे घी की रोटी, हमें नहीं चाहिए घी की रोटी। पानी पी करके जी लूंगा, ईमान को घायल नहीं होने दूंगा। इसीलिए माहपुर के नौजवानों, एक चटाई बनाओ, एक चटाई बनाओ, फंड जमा करो और उस फंड का एक काम कि अगर मेरे गांव में माहपुर में अगर कोई बच्चा जीनियस है और बाप नहीं करा पा रहा है तो उसे मेडिकल और यूपीएससी की कोचिंग का बेड़ा और पूरा खर्च हम माहपुर के जवान उठाएंगे। इसकी परवाह नहीं कि खर्च कितना होगा, नतीजा इस पर रहेगा कि रिजल्ट कब देगा। अगर आपने इस काम को शुरू कर दिया ना तो याद रखना, ये जिनके सरों पर हमारे मशाइख दस्तार बांधेंगे, कल यही 10 साल के बाद जब तवाना होकर मैदान में निकलेंगे तो इन्हीं बच्चों को हमारे आज के बच्चे 10 साल के बाद हाथ चूम कर कहेंगे, हजरत मेहराब में खड़ा होकर अकीदे का मुसल्ला आप चालू। मैं बड़ा पावर का कलम ले चुका हूँ, कलम की पावर से मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेंगे। यार जिंदा सोहबत।